हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे ख्याल से आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और क्योंकि अब एग्ज़ाम के कुछ ही दिन रह गए हैं तो सबसे बड़ी बात क्या दोस्तों, पिछला बार आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया तो हिंदी का जो सब्जेक्ट था काफ़ी हार्ड था। तो इस बार ऑनलाइन एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होने वाला है। इस बार के ऑनलाइन एग्ज़ाम में इजी वे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मतलब मैं इसमें कुछ हिंदी के कुछ मुख्य टॉपिक लेकर आया, जैसे रस, छंद, अलंकार। तो उस टॉपिक से लेकर अभी हम आए हैं और आप इस वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें दोस्तों, ताकि आपके 24 अगस्त को होने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी बेटर और काफ़ी कारगर साबित होगा। और कहीं ना कहीं आप इस पूरे वीडियो को देखते हैं तो आपको हिंदी में पास होने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। तो दोस्तों बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस छंद से पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा तो जरूर याद होगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन, किस छंद के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। ये हो जाएगा दोहा छंद में, ठीक है दोस्तों। अभी है अर्ध सम किस मात्रिक जाति का छंद है। इसका हो जाएगा दोस्तों दोहा छंद। इसका भी दोहा छंद ही होगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। ये हो जाएगा 16 मात्राएं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, छंद कितने प्रकार के होते हैं। छंद होते हैं दोस्तों 3 प्रकार के। आप याद जरूर कीजिए, ये क्वेश्चन 100% रहेगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है, छंद 3 प्रकार के होते हैं, वार्णिक छंद, मात्रिक छंद, मुक्त छंद, ठीक है। नेक्स्ट है, दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है। ये कौन सा बनेगा, कुंडलिया बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों, कुंडलिया। वीर या अल्लाह किस जाति का छंद है। ये हो जाएगा दोस्तों मात्रिक छंद। कौन सा हो जाएगा, मात्रिक छंद, ठीक है। नेक्स्ट है, जिस छंद में वार्णिक या मात्रिक प्रतिबंध ना हो वह छंद क्या कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है, मुक्त छंद, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, किस छंद में 6 चरण होते हैं। इसका हो जाएगा छप्पई छंद, ठीक है। नेक्स्ट है, दोहा छंद के प्रथम और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती है। ये हो जाएगा दोस्तों 13 मात्राएं। अभी है, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। ये मिलता है दोस्तों ऋग्वेद में, ठीक है। याद कीजिए जरूर, ये क्वेश्चन रहेगा। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, ये मिलता है ऋग्वेद में। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं। बोलते हैं यति, बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यति। नेक्स्ट है, कोई भी छंद किससे विभक्त रहता है। ये हो जाएगा चरणों और यति दोनों में होता है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा छंद का प्रकार नहीं है। तो ये हो जाएगा दोस्तों दृष्टांत। क्या हो जाएगा, दृष्टांत। किस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है, उस छंद को क्या कहते हैं। उस छंद को कहते हैं चौपाई छंद। क्या कहते हैं, चौपाई छंद, ठीक है। याद कर लीजिएगा, इनमें से कौन सा छंद शास्त्र में आदि प्रेरणेता थे। ये हो जाएगा दोस्तों पिंगल ऋषि। कौन थे, पिंगल ऋषि, ठीक है। 16 में है, छंद से संबंधित गणों की सही संख्या क्या है। ये हो जाएगा दोस्तों 8। क्या हो जाएगा, 8। नेक्स्ट है, कुंडलियाँ छर किन 2 छंदों से मिलकर बनता है। ये हो जाएगा दोस्तों रोला और दोहा, ठीक है। अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है। ये है करवक। क्या है, करवक। याद कर लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत होता है। क्या होता है, सोरठा। आपने पढ़ा होगा, सोरठा। दोहा छंद का विपरीत कौन सा छंद होता है। ये होता है सोरठा। ये भी सोरठा ही होता है। नेक्स्ट है, अवधि का निजी छंद क्या है। इसका हो जाएगा वरवय। क्या हो जाएगा, वरवय। नेक्स्ट है, वार्णिक छंदों में किसका विचार होता है। ये होता है वर्ण का। वार्णिक छंदों में किसका होगा, वर्ण का। इसे भी याद कर सकते हो, वार्णिक तो वर्ण, ठीक है। नेक्स्ट है, मात्रिक विषम संयुक्त छंद है। ये कौन सा, कुंडलियाँ हैं। क्या है, कुंडलियाँ है। नेक्स्ट है, अनुष्टुप क्या है। ये है दोस्तों एक छंद ही, ये भी, ठीक है। क्या है, ये एक छंद है। घनाक्षरी कौन सा छंद है। ये है वार्णिक। क्या है, वार्णिक। नेक्स्ट है, छप्पई में होते हैं प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उत्तोआ के, ठीक है। याद कर लीजिएगा दोस्तों। रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली है। क्या है, दोहा और चौपाई शैली है, ठीक है। याद कर लीजिएगा। छप्पई किस प्रकार का छंद है। छप्पई विषम प्रकार का छंद है।
ठीक है। किस छंद में 26 मात्राएं होती है तथा 14-12 पर यति होती है? कौन सा है? गतिकी छंद। क्या है? गतिकी छंद। किस छंद का प्रथम और अंतिम शब्द एक सा होता है? वो होता है कुंडलियाँ। क्या होता है? कुंडलियाँ। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है। क्या है? सोरठा छंद। क्या है? सोरठा छंद। ठीक है। नेक्स्ट है, निराला की कविता जूही की कली किस छंद का उदाहरण है? ये है मुक्त छंद का। क्या है? मुक्त छंद का। ठीक है, याद कर लीजिएगा दोस्तों मेरे। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? ये हो जाएगा दोस्तों दोहा छंद। क्या है? ये दोहा छंद है। ठीक है। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? कौन सा है? मालिनी छंद है। क्या है? मालिनी छंद। या लकुटु अरु कामरिया पुर राजतिहु पुर को तजी डारो प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? ये है संवैया छंद। कौन सा है? संवैया छंद। दोस्तों ये था हमारा छंद से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएंगे, काट के आपको उसमें दिया जाएगा। तो इसलिए दोस्तों इसको पूरा याद कर लीजिएगा ताकि दोस्तों अभी आपने छंद पढ़ा, अब नेक्स्ट आ गया है रस। ठीक है, रस से भी 4-5 क्वेश्चंस रहेंगे, इसलिए इस वीडियो को भी पूरा देखें। करते हैं रस से क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला है शांत रस का अस्थायी भाव क्या है? शांत रस का अस्थायी भाव है दोस्तों निर्वेद। क्या है? निर्वेद। शांत रस का अस्थायी भाव निर्वेद होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस रस का अस्थायी भाव रति है? इसका हो जाएगा दोस्तों भक्ति और श्रृंगार रस। क्या हो जाएगा? भक्ति और श्रृंगार रस। हिंदी में कुल कितने काव्य रस हैं? हिंदी में कुल कितने काव्य रस हैं? 9 हैं दोस्तों। कितने हैं? 9। आपने पढ़ा होगा, पिछले क्वेश्चन में भी आया था, तो 9 है। ठीक है। नेक्स्ट है उत्साह की अस्थायी भाव से किस रस की निष्पत्ति होती है? ये होता है वीर रस। कौन सा होता है दोस्तों? वीर रसों की होती है। ठीक है। रौद्र रस का अस्थायी भाव क्या है? रौद्र रस का अस्थायी भाव है क्रोध। रौद्र मतलब क्रोध, समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट है विस्मय अस्थायी भाव किस रस में होता है? ये होता है अद्भुत रस में। किस में होता है? अद्भुत रस में। नेक्स्ट है श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या है? इसका है रति रस। क्या है? रति रस। शोक किस रस का अस्थायी भाव है? शोक है करुण रस का। किसका है? करुण रस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रस को रस का राजा कहा जाता है? श्रृंगार रस को रस का राजा कहा जाता है। अस्थायी भाव की कुल संख्या कितनी है? कितनी है दोस्तों? अभी आपने पहले ही पढ़ा था, 9 है। कितनी है? 9। नेक्स्ट है ट ट ढ ढ वर्णों के प्रयोग का संबंध काव्य से किस गुण से है? ये हो जाएगा ओज। किससे हो जाएगा? ओज। रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती है? ये है अनुभाव। क्या है? अनुभाव। नेक्स्ट है माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? ये होता है श्रृंगार रस में। किस में होता है? श्रृंगार रस में। रस कितने प्रकार के होते हैं? रस 11 प्रकार के। अगर रस पूछा जाता है कितने प्रकार के, तो 11 प्रकार के। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, व्युत्पत्त रस, अद्भुत रस, शांत रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस। क्या है? टोटल 11। ठीक है। वीर रस का अस्थायी भाव क्या है? वीर रस का अस्थायी भाव है उत्साह। क्या है? उत्साह। संचारी भाव की संख्या कितनी है? संचारी भाव की संख्या 33 है। कितने हैं? 33 है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? भरत मुनि के अनुसार कितने दोस्तों? 8 ही है। याद रखिएगा दोस्तों, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। निम्नलिखित में किसको उल्लेख भारत के रस सूत्र में नहीं किया गया? किसका नहीं किया गया दोस्तों? अस्थायी भाव को। ठीक है। विभत्स रस का अस्थायी भाव क्या है? ये है जुगुप्सा। क्या है? जुगुप्सा। ये क्वेश्चन आएगा। अमरस क्या है? एक संचारी भाव है। क्या है? एक संचारी भाव है। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। यह किसका कथन है? किसका है? भरत का है। किसका है? भरत का है। विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संचारी भाव कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? संचारी भाव। आचार्य भारत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया? कौन सा? शांत रस को। ठीक है। जिनमें अभिनय द्वारा वाणी और अंगों प्रकट हो वो कौन सा भाव कहलाते हैं? वो अनुभाव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? अनुभाव। अनुभाव के कितने भेद होते हैं? अनुभाव के 8 भेद होते हैं। कितने होते हैं? सॉरी, अनुभाव के 4 भेद होते हैं दोस्तों, गलत मैंने बोला। अनुभाव के कितने भेद होते हैं?
4 भेद होते हैं। अनुभाव के 4 भेद होते हैं, सात्विक, कायिक, वाचिका, आहार्य। ठीक है। नेक्स्ट है भाव शांति, भाव संधि और भाव सबलता का संबंध किस भेद से है? ये है दोस्तों संचारी भाव से है। ठीक है। बेपथु कैसा अनुभाव है? यह है सात्विक। क्या है? सात्विक। भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? ये क्या है? नाट्य शास्त्र में किया है। आचार्य देव ने किस भाव को 34 संचारी भाव कहा है? ये कहा है छल में। किस रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि है? ये है वीर रस में। किस में है? वीर रस में। आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है? ये है अद्भुत रस का। किसका है? अद्भुत रस का है। जो भाव केवल अल्पकाल तक संचरण चले जाते हैं उन्हें कौन सा भाव कहते हैं? उसे संचारी भाव कहते हैं। विप्रलंभ श्रृंगार में योग की कितनी दशाएं मानी गई है? ये है 10 मानी गई। कितनी मानी गई दोस्तों? 10। हिंदी साहित्य के किस भाव को व्यभिचारी भाव कहा जाता है? ये कहा जाता है संचारी भाव को। ठीक है। भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है? ये है अद्भुत रस से। किस से है दोस्तों? अद्भुत रस से है। किस भाव की परिपक्वता अवस्था को रस कहा जाता है? अस्थायी भाव कहा जाता है। क्या कहते हैं? अस्थायी भाव। अब लो नसानी अब न नसहो, इसमें कौन सा रस है? इसमें है शांत रस। किसी क्या दोस्तों? शांत रस है। हिंदी साहित्य में 9वां रस कौन सा है? अभी आपको देखे थे, पढ़े थे, क्या था दोस्तों? शांत रस। क्या है? शांत रस। वीरों का कैसा हो बसंत, इसमें किस रस का स्पष्टी किया गया है? इसमें वीर रस का किया गया दोस्तों। क्या क्या है? वीर रस। विंध्य की वासी उदासी तपोवर्त धारी महामुनि नारी दिखारे, इस पंक्ति में कौन सा रस? इसमें है वीर रस। कौन सा है दोस्तों? वीर रस है। जब पहुंची चपला बीच चार, छिप गई चांदनी कगार, इस पंक्ति में कौन सा रस है दोस्तों? संयोग रस है। क्या? संयोग श्रृंगार रस है। प्रत्येक रस में संचरण करने वाले भाव को क्या कहते हैं? संचारी रस कहते हैं। संचारी भाव कहते हैं। ठीक है दोस्तों। कंकन किंकुन निपुर धुनी, धुनी में इस पंक्ति में कौन सा रस? इसमें है संयोग श्रृंगार रस है दोस्तों। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, इस पंक्ति में कौन सा रस है दोस्तों? इसमें है वियोग श्रृंगार रस है। ठीक है। देखी सुदामा दिन दशा करुणा किरके करुणा निधि रोए, इसमें कौन सा है तो दोस्त? इसमें दोस्तों है करुण रस है। कौन सा रस है? करुण रस है। नेक्स्ट है देखी रूप लोचन ललचाने, हर्षे जनु निज निधि पहचाने, कौन सा रस है? श्रृंगार रस है। श्वान अंगुरीन काटिक काटिक के खाद विदारत, इस पंक्ति में कौन सा रस है? विभक्त है। कौन सा दोस्तों? विभक्त रस है। निशिदिन बरसत नयन हमारे, इस पंक्ति में कौन सा रस है? श्रृंगार रस है दोस्तों। कौन सा? श्रृंगार रस है। विनु गोपाल वैरिन भई कंजे, इस पंक्ति में कौन सा रस है? इसमें है दोस्तों वियोग और श्रृंगार रस दोनों है। ठीक है। नेक्स्ट है मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो, इसमें कौन सा? वियोग श्रृंगार रस। ठीक है दोस्तों। तो ये थे हमारे रस से क्वेश्चंस। और तो दोस्तों अभी आपने छंद रस पढ़ लिया, अब आता है अलंकार। अलंकार से भी 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए आप इस वीडियो को भी पूरा देखें। और मैं हकीकत बता रहा हूँ दोस्तों, और अगर आप इस वीडियो को जितना भी मैंने बताया इसको पूरा आपने अगर शुरू से लेकर लास्ट तक देखा होगा, अगर एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ागा, तो अगर उसी में से दोस्तों 10 या 5 क्वेश्चन आएंगे। अगर आप हो सकता है सोचो यार इसको स्किप कर देते हैं, एक क्वेश्चन को स्किप, हो सकता है वही एक क्वेश्चन आ जाए एग्जाम, इसलिए दोस्तों स्किप नहीं करना क्वेश्चंस को, पूरा वीडियो देखना, लास्ट तक देखना। ठीक है दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों अलंकार का पहला क्वेश्चन। पीपर पात सरिस मंडोला, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार? इसमें है दोस्तों उपमा अलंकार। कौन सा है? उपमा अलंकार। उपमान और उपमेय के अभेद को क्या कहते हैं? इसमें कहते हैं रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार कहते हैं दोस्तों? रूपम अलंकार कहते हैं। उपमेय में कल्पित अपमान की संभावना को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या कहते हैं दोस्तों? उत्प्रेक्षा अलंकार। उपमेय में अपमान को आरोप कौन, उपमेय में अपमान का आरोप कौन होने पर कौन सा अलंकार होता है? ये होता है अपहृति अलंकार। जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वह कौन सा अलंकार है? वह है विभावना। क्या? विभावना अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वह होता उपमा अलंकार। कौन सा होता है दोस्तों? उपमा अलंकार। जहाँ उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए वह कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। कौन सा? रूपक अलंकार।
जहाँ शब्दों की आवृत्ति किंतु उनके अर्थ अलग अलग हो, वह कौन सा अलंकार होता है दोस्तों? यमक अलंकार। कौन सा होता है? यमक अलंकार। शेष अलंकार होता है, कौन सा होता है दोस्तों? वो होता है शब्दालंकार। कौन सा दोस्तों? शब्दालंकार होता है। ठीक है। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से? शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। ठीक है। जहाँ उपमेय में अनेक उपमानों की संख्या होती है, जहाँ उपमेय में अनेक उपमानों की संख्या होती है, वह कौन सा अलंकार होता है दोस्तों? वो होता है भ्रांति अलंकार। निम्नलिखित में कौन सा अलंकार है? ये है दोस्तों रूपक अलंकार। कौन सा दोस्तों? रूपक अलंकार। अलंकार में शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? आभूषण होता है। क्या होता है दोस्तों? आभूषण। शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं दोस्तों? इसका हो जाता है 5। कितने होते हैं दोस्तों? 5 होते हैं। अब ये नेक्स्ट है दोस्तों 5 अलंकार कौन कौन सा दोस्तों? अनुप्रास, यमक, श्लेष, विकृति, विप्सा। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सची सुमंत बुलाए। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार दोस्तों? ये है अनुप्रास अलंकार। कौन सा? अनुप्रास अलंकार। 3 बेर खाती सो वो 3 बेर खाती। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है दोस्तों? यमक अलंकार। कौन सा दोस्तों? यमक अलंकार है। चरण कमल बंधु हरि राई। चरण कमल बंधु हरि राई। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार दोस्तों? रूपक अलंकार। कौन सा? रूपक अलंकार। नीचे देखिए विकल्पों में कौन सा रूपक अलंकार दोस्तों पहचानिए। इसका हो जाएगा इसका मुखी चंद्रमा के समान है। ठीक है। नेक्स्ट है रूपक अलंकार कहाँ होता है? कहाँ होता है दोस्तों? उपमेय अपमान के अभेद में होता है। ठीक है। नेक्स्ट है तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। क्या दोस्तों? अनुप्रास अलंकार है। नवन सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरज सी कल्प क्रांति थी। ये कौन सा अलंकार दोस्तों? उपमा अलंकार है। शेष महेश गणेश दिनेश सुर से ही जाहि निरंतर गावे। कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार है। फूले काश शकल मही छाई जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। कौन सा है? उत्प्रेक्षा अलंकार। जय जय बूढ़े श्याम रंग तोय तोय उज्जवल होए। कौन सा? विरोधाभास अलंकार। कौन सा दोस्तों? विरोधाभास अलंकार। चरण मरर खुल कय रवर सुप्तों से। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार दोस्तों? अनुप्रास अलंकार। कौन सा? अनुप्रास। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय वो खाए बौरात नर या पाए बौरा। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार? यमक अलंकार है। कौन सा है दोस्तों? यमक अलंकार है। नवल सुंदर श्याम शरीर में इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उल्लेख अलंकार। कौन सा दिया गया दोस्तों? उल्लेख अलंकार। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती थी। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार? यमक अलंकार। कौन सा दोस्तों? यमक अलंकार। अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। कौन सा है? अनियुक्ति अलंकार। क्या दोस्तों? अनियुक्ति अलंकार। संदेशनी मधुवन कूप भरे में कौन सी पंक्ति में कौन सा अलंकार दोस्तों? अतिशयोक्ति अलंकार। कौन दोस्तों? अति अलंकार। दोस्तों आपने पूरा वीडियो देखा और थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अभी रोज़ाना मैं जब तक एग्ज़ाम खत्म होता तब तक यानी 23 तारीख तक मैं और भी वीडियो लाते रहेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों। तो इस वीडियो पर बने रहने के लिए आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके और भी साथीगण हों उनको भी मौका मिल जाए पढ़ने को।